जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की बातें करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें आपको मिल सके। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की बातें अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े ही खुश होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है अक्षय तृतीया पर कितने दिन की होती है और क्या क्या इसके नियम होते हैं। क्योंकि कुछ लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू तो कर देते हैं अक्षय तृतीया पर, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि ये सेवा कितने दिन की और कब तक करनी है, कैसे समाप्त करनी है, क्या क्या इसके नियम हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। ये वीडियो को आप पूरा जरूर सुने, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। शायद कुछ बातें आपके काम की हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की चंदन की सेवा अक्षय तृतीया वाले दिन शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें आप सुबह को लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनको पूरे शरीर पर चंदन का लेप करके और उनका आप हल्का सा श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे कि एक माला हल्की सी आप उनके गले में डाल सकते हैं, कड़ुल्ली भी डाल सकते हैं, टीका चंदन भी लगा सकते हैं, आंखों का भी श्रृंगार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आंखों में चंदन ना जाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप चाहें तो हल्के से बाल लगा सकते हैं, जो हल्के बाल होते हैं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, मुकुट भी पगड़ी भी आप उनका लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी होते हैं। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए आज अक्षय तृतीया से जैसे आपने चंदन की सेवा शुरू करी, तो ठीक आप 21 दिन लगाइए कि 21 दिन कब बैठ रहे हैं। तो 21 दिन तक आप लड्डू गोपाल जी की चंदन की सेवा कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश 21 दिन में लड्डू गोपाल जी की चंदन की सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई दिन छूट जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी न किसी के सामने कोई ना कोई मजबूरी आ ही जाती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो आपकी बातें मान सकते हो, या इतने बड़े आपके बच्चे हैं कि वो आपके कहने से ही काम कर सकते हैं, इस लायक वो हैं, थोड़े बड़े हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप अपने हस्बैंड से कहकर अपने गोपाल जी की चंदन की सेवा करवा सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ सकते हैं, उनसे मन ही मन प्रेम से भाव से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आपकी ये 21 दिन की चंदन की सेवा ना छूटे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 21 दिन की सेवा। लेकिन अब क्या क्या इसके नियम है। देखिए, नियम है कि जब हम लड्डू गोपाल जी के चंदन की सेवा करते हैं तो उनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। जैसे कि सुबह को आपको दही देना है, क्योंकि चाय और दूध ना देकर दही का भोग लगाए तो बहुत ही आनंद आ जाता है लड्डू गोपाल जी को ठंडी ठंडी दही खाकर। और फिर दोपहर को भी आप भोग में घी बूरा दे सकते हैं, खीरा ककड़ी दे सकते हैं, खरबूज तरबूज दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप दे सकते हैं। दोपहर की सेवा के बाद अब बात करते हैं रात्रि में। देखिए, रात्रि में आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा सकते हैं और हल्का सा पराठा या कुछ भी आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं सुलाने की। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे तो उनका चंदन का लेप आप हटा दीजिए और हल्के से वस्त्र उनको पहना दीजिए, क्योंकि गर्मी में मच्छर भी थोड़े परेशान करते हैं। हालांकि आप उनके मच्छरदानी का इंतजाम करते हो, लेकिन फिर भी देखिए हल्का सा ठंडा सा मौसम रात्रि में हो जाता है, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप हटाकर धीरे धीरे पानी से या किसी कॉटन के कपड़े से चंदन का लेप हटाएं और उन्हें हल्के से वस्त्र पहनाकर सुलाएं। क्योंकि चंदन की लेप से अगर लड्डू गोपाल जी सोएंगे तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि सोने को रात्रि में शरीर का एकदम अच्छा सा होना बहुत ज़रूरी होता है। और चंदन जब लगता है तो सारे दिन का वो चंदन सूखा टाइट हो जाता है, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को सोने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी के चंदन की सेवा हम नकल
करें या अकल से करें। देखिए, नकल का मतलब होता है कि हम दूसरों को देखकर अपने लड्डू गोपाल जी की चंदन की सेवा करें या अपनी अकल से, अपने मन से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। क्योंकि देखिए, सामने वाले के लड्डू गोपाल जी बड़े हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, तो उनका जैसा श्रृंगार हम नहीं कर सकते। उनकी स्थिति कुछ और है, हमारी कुछ और है। उनके जैसा हम नहीं दे सकते हैं, नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, अकल नहीं करनी है। जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी आपकी इच्छा है, जो भी आपके पास उस समय पर है, आप उसी में अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से भक्ति भाव से उनकी सेवा कीजिए। उसी में हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब अपने लड्डू गोपाल जी को सोने के, चांदी के आभूषण पहनाते हैं, कि आप भी ऐसे पहनाने की कोशिश करें, तभी आपकी सेवा लड्डू गोपाल जी स्वीकार करेंगे। सब अपने लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, लड्डू पेड़े का भोग लगाते हैं, और आप नहीं लगा पाते हो तो आपके लड्डू गोपाल जी खुश नहीं होंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप। लड्डू गोपाल जी किसी माखन मिश्री के भूखे नहीं होते हैं। उनको जो प्रेम भाव से भोग लगाया जाता है वो उसी में खुश हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप चीनी का ही भोग लगा दीजिए, 2 फूल उनके चरणों में चढ़ा दीजिए और भक्ति भाव से उनसे मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए कि हे लड्डू गोपाल जी, जो भी है मैं बड़े प्रेम भाव से आपके लिए लाया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो देखिए कि आपके मन को बहुत ही तसल्ली मिलेगी, बहुत ही आनंद मिलेगा। तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना लड्डू गोपाल जी ने स्वीकार कर ली है। तो आप ऐसा कर देखिए और 21 दिन की सेवा आप अपने लड्डू गोपाल जी की करें, तो आपके लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।